जय श्री श्याम भक्तों। आज बाबा श्याम तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाहते हैं जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसे हर काम में असफलता मिलती थी। धीरे धीरे उसके मन में निराशा घर करने लगी। वह सोचता था कि शायद भगवान उसकी सुनते ही नहीं है। एक दिन वह मंदिर गया और बाबा श्याम के सामने बैठकर बोला, हे बाबा, मैं अब थक गया हूं। मुझे कोई बड़ा चमत्कार नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं सही रास्ते पर चलता रहूं। उस दिन के बाद उसने शिकायत करना छोड़ दिया और अपने कर्मों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वह प्रतिदिन किसी न किसी जरूरतमंद की सहायता करता, माता पिता का सम्मान करता और सच्चे मन से बाबा का स्मरण करता। कुछ महीनों बाद उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसे नया काम मिला, अच्छे लोग मिले और सबसे बड़ी बात यह कि उसके मन की बेचैनी समाप्त होने लगी। एक रात उसने स्वप्न में देखा कि बाबा श्याम मुस्कुरा रहे हैं। बाबा ने कहा, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुनता हूं, लेकिन मैं तुम्हें केवल वही देता हूं जो तुम्हारे लिए सही समय पर उचित हो। भक्तों, इस कहानी से हमें 3 बातें सीखने को मिलती हैं। कठिन समय में भी विश्वास मत छोड़ो। दूसरों की सहायता करने का अवसर कभी मत गंवाओ। धैर्य रखो, क्योंकि भगवान का समय हमेशा सर्वोत्तम होता है। याद रखो, बाबा की कृपा केवल धन या सफलता में नहीं होती। उनकी सबसे बड़ी कृपा मन की शांति, सही मार्ग और अच्छे लोगों का साथ है। आज एक संकल्प लो कि तुम अपने जीवन में प्रेम, सेवा और विनम्रता को स्थान दोगे। जो व्यक्ति सच्चे मन से बाबा का नाम लेता है और अच्छे कर्म करता है, उसके जीवन में आशा का दीपक कभी नहीं बुझता। बोलो प्रेम से जय श्री श्याम। भक्तों, पिछले भाग में आपने उस युवक की कहानी सुनी जिसने कठिन परिस्थितियों में भी अपना विश्वास नहीं छोड़ा। आज बाबा श्याम उसी कहानी का अगला अध्याय सुनाना चाहते हैं। समय बीतता गया। युवक नियमित रूप से बाबा का स्मरण करता रहा। उसके जीवन में कुछ सुधार तो आया था, लेकिन अभी भी कई समस्याएं बाकी थीं। कभी धन की कमी, कभी परिवार की चिंता और कभी भविष्य का डर उसे परेशान कर देता था। एक दिन वह काम से लौट रहा था। रास्ते में उसे एक वृद्ध महिला दिखाई दी जो सड़क किनारे बैठी थी। उसके चेहरे पर थकान और आंखों में आंसू थे। बहुत से लोग वहां से गुजर रहे थे, लेकिन कोई उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। युवक के पास उस दिन बहुत कम पैसे थे। उसने सोचा, यदि मैं इन पैसों से उसकी मदद करूंगा तो मेरे अपने खर्च कैसे चलेंगे। लेकिन अगले ही क्षण उसके मन में बाबा श्याम का स्मरण हुआ। उसने बिना किसी स्वार्थ के उस वृद्ध महिला को भोजन कराया और कुछ पैसे भी दिए। महिला की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, भगवान तुम्हारे जीवन के सारे बंद दरवाजे खोल दें। युवक ने इसे एक साधारण आशीर्वाद समझा और अपने घर लौट गया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसके जीवन में ऐसी घटनाएं होने लगीं जिनकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। वर्षों से रुका हुआ एक काम अचानक पूरा हो गया। एक पुराने मित्र ने उसे नया अवसर दिया। परिवार में भी खुशियों का वातावरण बनने लगा। तब उसे समझ आया कि जब इंसान दूसरों के दुख को कम करता है तो ईश्वर उसके जीवन का बोझ भी हल्का कर देते हैं। भक्तों, बाबा श्याम कहते हैं, तुम्हारे द्वारा किया गया हर अच्छा कर्म मेरे दरबार तक पहुंचता है। किसी की सच्चे मन से की गई सहायता कभी व्यर्थ नहीं जाती। याद रखो, जीवन में कभी कभी चमत्कार अचानक नहीं होते। वे छोटे छोटे अच्छे कर्मों के रूप में शुरू होते हैं और धीरे धीरे बड़े आशीर्वाद बन जाते हैं। लेकिन कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। अगले भाग में बाबा श्याम बताएंगे कि युवक को एक ऐसी परीक्षा से गुजरना पड़ा जिसने उसके विश्वास की असली शक्ति को दुनिया के सामने ला दिया। बोलो प्रेम से जय श्री श्याम। भक्तों, पिछले भाग में आपने सुना कि कैसे एक छोटे से अच्छे कर्म ने युवक के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना शुरू कर दिया। लेकिन बाबा श्याम कहते हैं कि जब जीवन में बड़े आशीर्वाद आने वाले होते हैं, तब कभी कभी विश्वास की सबसे कठिन परीक्षा भी सामने आती है। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चलता रहा। युवक का काम बढ़ने लगा और घर में खुशियां लौटने लगीं। लेकिन अचानक एक दिन ऐसी परिस्थिति आई जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। जिस काम पर उसकी सारी उम्मीदें टिकी थीं, वह अचानक बंद हो गया। जिन लोगों पर उसे भरोसा था, वे भी उसका साथ छोड़ने लगे। एक बार फिर उसके सामने अंधकार खड़ा था। उस रात वह बहुत दुखी था। उसके मन में कई प्रश्न उठ रहे थे। उसने मंदिर जाकर बाबा श्याम के सामने सिर झुका दिया और कहा, हे बाबा, जब सब कुछ ठीक होने लगा था तो यह नई परेशानी क्यों आ गई? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई है? मंदिर में गहरी शांति थी।
कोई उत्तर सुनाई नहीं दिया, लेकिन उसके मन में एक विचार बार बार आने लगा। विश्वास वह नहीं जो अच्छे समय में बना रहे, विश्वास वह है जो कठिन समय में भी अडिग रहे। अगले दिन उसने हार मानने के बजाय फिर से प्रयास शुरू किया। वह पहले से अधिक मेहनत करने लगा। उसने शिकायत छोड़ दी और अपने कर्मों पर ध्यान दिया। दिन बीतते गए, धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगी। जिस असफलता को वह अपना अंत समझ रहा था, वही उसके लिए एक नए अवसर का द्वार बन गई। कुछ महीनों बाद उसे ऐसा कार्य मिला जो पहले से कहीं बेहतर था। उसकी आय बढ़ी, सम्मान बढ़ा और सबसे बड़ी बात, उसका आत्मविश्वास लौट आया। तब उसे समझ आया कि बाबा ने उससे कुछ छीना नहीं था, बल्कि उसे उससे बेहतर देने की तैयारी कर रहे थे। भक्तों, जीवन में जब कठिन समय आए तो तुरंत यह मत सोचो कि भगवान ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है। कभी कभी वही समय तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने का माध्यम होता है। बाबा श्याम कहते हैं, मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुनता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें वही देता हूँ जो तुम्हारे लिए उचित है, और उसी समय देता हूँ जब तुम उसे संभालने योग्य बन जाते हो। याद रखो, अंधेरी रात जितनी गहरी होती है, सूर्योदय उतना ही निकट होता है। लेकिन भक्तों, कहानी अभी बाकी है। अगले भाग में युवक को एक ऐसा संकेत मिलने वाला है जिससे उसे पहली बार एहसास होगा कि बाबा श्याम की कृपा उसके जीवन पर विशेष रूप से बनी हुई है। बोलो प्रेम से, जय श्री श्याम। भक्तों, पिछले भाग में आपने सुना कि कैसे युवक ने कठिन परीक्षा के समय भी अपना विश्वास नहीं छोड़ा। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां उसे पहली बार स्पष्ट रूप से महसूस होने लगा कि बाबा श्याम की कृपा उसके साथ है। एक सुबह युवक बहुत जल्दी उठ गया। उसके मन में अजीब सी शांति थी। कई दिनों से जो चिंताएं उसे परेशान करती थी, वे उस दिन उतनी भारी नहीं लग रही थी। वह मंदिर गया और श्रद्धा से बाबा के दर्शन किए। प्रार्थना के बाद जब वह बाहर निकला तो मंदिर के एक बुजुर्ग सेवक ने उसे रोका। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, कई दिनों से तुम्हें यहाँ देख रहा हूँ। तुम्हारी आंखों में पहले चिंता थी, लेकिन आज विश्वास दिखाई दे रहा है। याद रखो, जब मन बदलता है तभी भाग्य बदलना शुरू होता है। युवक ने उनके शब्दों को ध्यान से सुना और घर लौट आया। उसी दिन उसे एक पुरानी डायरी मिली जिसमें उसने वर्षों पहले अपने सपने और लक्ष्य लिखे थे। उसे देखकर वह भावुक हो गया। उसे एहसास हुआ कि जीवन की भागदौड़ और परेशानियों में उसने अपने कई अच्छे सपनों को ही भुला दिया था। उस रात उसने निश्चय किया कि अब वह डर के कारण पीछे नहीं हटेगा। वह मेहनत करेगा, विश्वास रखेगा और हर परिस्थिति में सकारात्मक रहेगा। धीरे धीरे उसके जीवन में ऐसे लोग आने लगे जो उसे सही सलाह देते थे। नए अवसर मिलने लगे। जिन रास्तों को वह बंद समझ रहा था, वे खुलने लगे। तब उसे समझ आया कि बाबा का संकेत हमेशा किसी चमत्कार के रूप में नहीं आता। कभी वह सही समय पर मिले एक व्यक्ति के रूप में आता है, कभी एक प्रेरणादायक विचार के रूप में, और कभी मन में जागी नई आशा के रूप में। भक्तों, बाबा श्याम कहते हैं, जब तुम अपने भीतर विश्वास का दीपक जलाते हो, तब मैं तुम्हारे मार्ग में प्रकाश बढ़ा देता हूँ। याद रखो, कृपा का पहला संकेत बाहर नहीं, भीतर दिखाई देता है। जब मन में शांति बढ़ने लगे, जब नकारात्मकता कम होने लगे और जब अच्छे कर्म करने की प्रेरणा मिलने लगे, तो समझो कि ईश्वर तुम्हारे साथ कार्य कर रहे हैं। लेकिन अभी कहानी का सबसे भावुक अध्याय बाकी है। अगले भाग में युवक के जीवन में एक ऐसी घटना घटेगी जो उसे हमेशा के लिए बदल देगी और उसे बाबा की भक्ति का वास्तविक अर्थ